आपकी आवाज। दिल्ली बॉर्डर पर 46 दिन से आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं और सरकार और किसानों के बीच 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हर बात जो बातचीत होती है बेनतीजा ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमने फैसला किया कि क्यों ना सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो किसान हैं उनसे बात की जाए, उनका मूड समझा जाए। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर सिंघू बॉर्डर से लगे गांव में पहुंचे, वहां के किसानों से बात की और इन किसानों की बात पूरे देश को बड़े गौर से सुननी चाहिए। कृषि कानून को लेकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार, इन दोनों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी किसी समाधान पे नहीं पहुंच पाई। जाहिर तौर पे गतिरोध उसी तरीके से बरकरार है। आज हम पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर के बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर के जो आसपास के गांव हैं, जैसे रमजानपुर, हिंकारी, ऐसे करके 4-5 गांव हैं। वहां के कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं और ये किसान हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा प्रोटेस्ट चल रहा है या सरकार की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, उन सारे मसलों को लेकर इनका क्या कुछ सोच रहा है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव हिरण की है और नाम मेरा बलजीत सिंह है और मैं किसानी ही करता हूं। यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो डेथ वारंट है, उन कानूनों की वापसी ही करनी होगी। सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत भी असफल रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, ये तो गलत बात है। ये जिद करना ये तो गलत बात है। किसी चीज़ पे सरकार ने कोई कानून बना तो हमारे हक में ही बनाया होगा, लेकिन ये जिद छोड़ के इसमें जो हमें सुधार करवाने हैं वो करवाने चाहिए, ना कि ये कहना निरस्त करो। निरस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। हमें मार्केटिंग मिलेगी, हमें कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, तो हमें फ़ायदा तो बहुत है इस चीज़ से। लेकिन समस्या क्या रहा है, सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन उसका प्रचार नहीं किया। इसमें सरकार चूँकि जो यहाँ शरारती तत्व हैं उनको मौका मिल गया, उसकी वजह से लोगों को भड़का दिया। हम किसान लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसकी वजह से हम थोड़ा सा बहकावे में आगे इनके अनर्गल बातें कर रहे हैं। और हर चीज़ पे हमारी एक थोड़ा होता है, मतलब हमारी किसान बरादरी में एक चीज़ है हट पकड़ना। हर चीज़ पे जिद करके बैठ जाते थे हमारा कितना नुकसान हो जाओ, लेकिन ये नुकसान ये इस आंदोलन के अंदर है। ये जिद अच्छी नहीं है। हम तो आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाला? शक्ति सिंह मेरा नाम है, तिगीपुर गांव है और जी मैं मशरूम का प्लांट भी लगाता हूं और खेती भी करता हूं। कृषि कानून आपको लगता है कि गलत है और इन कानूनों की वापसी होनी चाहिए? सिंघू बॉर्डर पे जो किसान कह रहे हैं वो सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। कानून बहुत बढ़िया है। दलालों से हमें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमें कुछ जो और असामाजिक तत्व घुस गए हैं इसमें, वो किसानों को बरगला रहे हैं। ये कानून बहुत बढ़िया बना है और बनना चाहिए। क्यों बढ़िया बना है, ऐसा क्या है इसमें? जो हम दलालों, आजकल हम गेहूँ ले जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, हम ले जाकर रख देते हैं, हमें रेट का पता नहीं होता। जो बिचौली है वो जो मर्जी रेट लगाते हैं, हमें जो उनका अधिकार है जी उस पर। लेकिन जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए डेथ वारंट है, इसको वापस ही करना होगा, कोई अमेंडमेंट मंजूर नहीं हमको। नहीं जी, ये उनको बहकाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करे, टीवी पे के माध्यम से, व्हाट्सएप से, जैसे भी मर्जी किसानों को समझाए जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिब सिंह है, मैं रमजानपुर से हूँ। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती के किसान नाम। जो कानून बनाए गए हैं ये आपके फायदे के लिए है कि नुकसान के लिए? देख लीजिए, मैं तो एक सिलसिले में बात बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने जो किसानों के लिए कहा था कि 2 साल में सन 22 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, जब वो कुछ किसानों के लिए बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, क्या हमें दे रहे हैं, तो हमें नहीं लेना चाहते तो हमारी आय दुगनी नहीं होगी। फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि 22 में हमारी दुगनी नहीं हुई। इन कानूनों से आपको फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि ग्राउंड पे आप खेती करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बदल जाएगा इससे? नहीं, बदलने वाला ये है कि हम अपनी फसल की कोई भी कीमत अपनी मर्जी से ले सकेंगे, ये एक निश्चित है। और जो MSP जो लागू है वो तो रहेगी। उसके अलावा अगर बाहर हमें ज़्यादा मिलता है तो हमें ज़्यादा लेने में हमें नुकसान क्या, हमें तो फ़ायदा है, जिससे हमारी आय बढ़ेगी। एक अलग मार्केट मिल जाएगा, इससे फ़ायदा है कि आपको? अलग मार्केट मिलेगी, इससे तो हमें फ़ायदा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जाहिर तौर पे पीछे कुछ लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पे खड़े हैं, उन सबसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले आप? दीपचंद मेरा नाम है, रमजानपुर गांव है। ये जो सिंघू बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कानून के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि कानून की वापसी हो जानी चाहिए?
कानून की वो नहीं, गलत है ये। ऐसा क्यों? कर रहे हैं ये, और ये किसान नहीं है, ये जो है ना बीच में जो है ना वो डाल रहे हैं, दलाल लोग हैं, ये सही कर रहे हैं, सरकार ने सही किया है। यहाँ पे ट्रैक्टर लेके भी एक शख्स आए हुए हैं, कुछ नारेबाजी भी चल रही है जाहिर तौर पे। इनसे बात करते हैं कि सर क्या नाम है? हमें किसान मानो। बस मैं पप्पन सिंह गहलोत, गांव तिगीपुर से मशरूम की भी खेती करता हूं, गेहूं धान की भी और सब्जियों की भी। और जो अभी हम नारे लगाते आ रहे हैं, हमें ये किसान भाई कई गांव के इकट्ठे हुए हैं, इन किसान भाइयों ने बताया कि आप जो है चैनल आने वाला इतना बड़ा है, किसानों के बारे में आप कुछ आवाज़ उठा रहे हो, तो हम दिल्ली की आवाज़ उठा रहे हैं। तो दिल्ली की मैं आपको बात बता दूं कि दिल्ली में हमें 2008 में किसान का दर्जा हमारे से छीन लिया था, हमें किसान नहीं माना जाता है। अभी 3 कानूनों पर सिर्फ बात करें, ये कानून आपको फायदेमंद लग रहा है या नुकसानदायक लग रहा है? दोनों चीज़ों पे कहूँगा, ये जो तीनों कानून आए हैं 18 पेज के आए हैं, ये बिल्कुल किसानों के हक में है, 100% हक में है। कृषि क्रांति होने वाली है और डिमांड पे आधारित खेती शुरू होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती शुरू होने वाली नहीं है। हम दिल्ली के किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती शुरू कर दी है। और जो डर रहे हैं, जो किसानों को मेरे हिसाब से तो बहकाया जा रहा है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल जायज़ दे सकता हूँ। अब हम सब्जी के किसान आपको बताएंगे। ये दिल्ली के जो किसान हैं, ये यहाँ से जो खेती शुरू होती है, ये देख लेना, धान गेहूँ पंजाब तक वही वैरायटी चलती है। इसके अलावा इस पट्टी में जहाँ आप खड़े हो, दिल्ली से लेके पानीपत यमुनानगर तक सब्जी भी बहुतायत में होती है। तो सब्जी के किसान, हम भी मशरूम उत्पादक किसान हूँ, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती को आजमा लिया है। हमारा जो है माल जो है मशरूम का जो है, हम ग्रोवर्स का, हम 14-15 ग्रोवर्स हैं तिगीपुर, बख्तापुर, पल्ला इस क्षेत्र में। 4 ग्रोवर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है गोल्डन क्राउन कंपनी से, 3 किसानों ने कर लिया केटीज ने, और मशरूम का हमने MSP अपने आप निर्धारित कर लिया है कि हमें बचत 65 और 70 रुपये में आ जाती है। तो केटीज ने 70 रुपये में कर लिया है, सॉरी 65 से 68 में, गोल्डन क्राउन ने 70 में कर लिया है। कुल मिला के बाद जो डर रहे हैं, और फिर इसके अलावा सब्जी में बिग बास्केट, मदर डेयरी, गो फ्रेश, रिलायंस फ्रेश मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने हवा उठा रखा है रिलायंस तो मैं हड़प लेगा, हालांकि तो बता दिया वो उसमें नहीं आ रही है गेहूँ धान में, वो तो सब्जी में ऑलरेडी है। अब ये जो है, जो ये डर नहीं होता कि आपकी ज़मीन वो लोग हड़प लें, या जो कॉर्पोरेट आ रहे हैं आप लोगों की ज़मीन हड़प लेंगे? देखो, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये पता नहीं कौन नेता है, कैसे तथाकथित नेता है, क्या इन्होंने बिल पढ़ा है? यही तो सबसे बड़ी समस्या, कौन जमीन, इस बिल में जमीन का है ही नहीं। और ऑलरेडी अभी भी सुनो, एक और बात बताऊँ मैं, जैविक जो खेती हम कर रहे हैं पल्ला गांव में, तिगीपुर में सागर यादव कर रहा है, वहाँ राहुल चौहान तंवर कर रहा है। जैविक खेती के मैदान में पता है कौन आ गया? महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पल्ला गांव में जैविक खेती मैं भी शुरू करने वाला हूँ। आपको शुद्ध खिलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई ज़मीन नहीं हड़पेगा। और अभी भी कहाँ हड़प रहे हैं मेरे, अभी तो बिल तो अभी आया है, उससे पहले हम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हम आजमा रहे हैं। और जो ये चल रहा है ना, ये मैं तो इसको समझता ही नहीं। ये 5 स्टार जो फैसिलिटी जो चल रही है, चलो अच्छा है, किसानों को दो, लेकिन किसानों को तो दो। अब मेरे को पता लगा कोई कनाडा से आ गए हैं, कोई वहाँ से आ गए, ऐसे कैप लगा के, टोपी लगा के, ये किसान खड़े, किसके सिर पे टोपी है? ये किसानों से भी बात करते हैं आखिर इन लोगों से, क्योंकि ये लोग लगातार काम करता है ज़मीन पे। क्या लग रहा है, ये जो कानून आए हैं किसानों के हित में है या नुकसानदायक? ये कानून किसानों के हक में है, इसके साथ में तो ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कुर्सी का रोड़ा है इनका ना, बाकी किसानों में कोई कमी नहीं है, कोई टोटा नहीं है। बढ़िया हमारी फसल बिक रही है, बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है जी। और ये कानून ठीक है, बहुत बढ़िया है जी। क्यों अच्छा क्यों लग रहा है ये? अच्छा, ये बीच में दलाल है, ये जो ये हट जाएंगे, डायरेक्ट सब्जी अपनी बेचने लग जाएंगे, गेहूँ अपने आप सीधे बेचने लग जाएंगे, डायरेक्ट पैसे आने लग जाएंगे। बीच में पहले पैसे नहीं आते थे हमारे मंडी में से, महीने में 2 महीने में भी काट के देते थे, ब्याज काटते थे, 100 फंड करते थे, उनसे हम ले नहीं सकते, उनसे पैसे लेते हैं, जब ब्याज पे देते हैं, हमारे पैसे रखते हैं, वे ब्याज देते नहीं, वे 6-6 महीने पैसे रखते हैं हमारे पैसे ने। तो इसलिए हमें ये कानून अच्छा लगा जी। सर, जिस तरह से सरकार समझाने की कोशिश कर रही है बार बार
किसान लोगों को और 8 दौर की बातचीत हो गई है, सरकार बार बार भरोसा दे रही है, अमेंडमेंट करने को तैयार है, उसके बावजूद ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है, उसके पीछे क्या वजह देखते हैं? ये इनको कुछ लोग बरगला रहे हैं, कुछ किसानों को बरगला रहे हैं, उनको उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारी रिलायंस जमीन हड़प लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसे जबकि कुछ नहीं है, बल्कि इसमें तो हमें फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। पहले भी हम देते थे कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन ने, किसने हड़प ली हमारी? अब कौन हड़प लेगा? इनको बहकाया जा रहा है या कैसे भी लाया जा रहा है हम नहीं कह सकते इनके बारे। बिल्कुल बॉर्डर हमारे पास है, हमारा रोज आना जाना है और हम नहीं कह सकते वहाँ क्या क्या हो रहा है जी। सर ये आपके बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से भी आप लोग उसका उपयोग में ला रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप लोगों को? ना कोई नुकसान नहीं है हमें। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बढ़िया है। उसमें अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे लेते थे रेट भी ज़्यादा देते हैं, 70-75 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब में। पहले 35 में 40 में उगाई पे देते थे, अब तो 70-75 80 में भी ले रहे हैं वे। उसका हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, हमें कौन हमारी ज़मीन छीन लेगा? कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर लेगा हमारी। और उसका एग्रीमेंट 3 साल का 5 साल का होता है, जो करते हैं वो ठीक है हमारा। लगातार आप लोग बॉर्डर पे जाते होंगे, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, वो बॉर्डर खुल नहीं रहा है, आगे का रास्ता क्या देखते हैं? तो जो उसमें तो किसानों का नुकसान हो रहा है जी, और किसी का नुकसान नहीं है। किसानों की सब्जी नहीं बिक रही, माल नहीं आ रहा है, इधर उधर नहीं आ रहा, कुछ कच्ची फसल होती है, मशरूम है, पनीर है, दूध है, वो खराब हो जाता है सब्जी वहाँ खेतों में जुतवानी पड़ रही है। ये किसान, मैं किसान ही नहीं समझता जी। किसान का नुकसान चाहेगा क्या जी? और वो जानबूझ के रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करो, एक रोड खोल दो, दूसरे एक को है, या और बहुत जगह है सरकार ने जमीन दे दी निरंकारी कॉलोनी, वहाँ जाके क्यों नहीं बैठते? प्रदर्शन करना है वहाँ जाके करो, रोड ब्लॉक क्यों कर रखा है? बहू बेटी आती है, बीमार है, मरीज है, लोग मरने लग रहे हैं और ये वहाँ गाने चला रहे हैं। आप जाके देखो वहाँ क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं जी, नाच गाने चल रहे हैं, डांस चल रहा है जी, खाने पीने की 5 स्टार की सुविधा है। एक किसान के पास जब इतने रईस है तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप जाके वहाँ देखो, हर चीज़ है वहाँ, जो 5 स्टार होटल में मिलेगी वो आपको वहाँ मिलेगी। रहने सहने की, खाने पीने की 24 घंटे आपको चाय कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट चल रहे हैं, फ्रूट जूस चल रहे हैं। जब किसान इतना रईस है तो वो सड़क पे क्यों पड़े? 6 महीने का राशन किसान लेके चल सकता है? वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने का राशन ले रहे हैं। जब उनके पास इतने रईस है तो फिर उन्हें प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? कानून अच्छे हैं, ठीक है जी, कानून में कोई दिक्कत नहीं है जी। और रही बात ये जो जीटी रोड जो बंद कर रखा है, परेशानी किसानों को बहुत ज़्यादा हो रही है। ये गाँव 15-20 लगते हैं, सबको परेशानी है वाहन बेटी को आने में जाने में। और मोदी जो कर रहा है वो दी बेस्ट कर रहा है जी, इससे बढ़िया कोई कुछ हो ही नहीं सकता जी। बस जी, कोई नहीं कर सकता जी। नहीं, ऐसा कैसे लग रहा है कि दी बेस्ट है? क्योंकि मोदी पे भरोसा है जी पूरा, हमने इससे फालतू भरोसा और किसी पे है ही नहीं जी। जो किसान विरोध कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि भरोसा ही नहीं है। हम भी तो किसान है जी, हम नहीं किसान है, हम विरोध करते नहीं मोदी का जी। मोदी तो एक भगवान रूप में आ रहा है, एक अवतार रूप में आ रहा है। सुधारेगा तो मोदी सुधारेगा, और कोई सुधार नहीं सकता जी। सर आपसे कुछ पूछें, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान कह रहे हैं कि बहुत ख़राब कानून है, हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, पूंजीपति आएंगे, हमारी ज़मीन हड़प लेंगे, प्राइवेट मंडी कहीं का कब्जा होगा, सरकारी मंडी नहीं रहेगी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं इन कानूनों को लेके। आप क्या सोचते हैं? ये कानून बहुत बढ़िया है किसानों के लिए, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मंडी के अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए और भी तो बाजार मिल गया ना, तो किसानों के लिए फ़ायदा है। और ये कह रहे हैं कि गोदाम बन गए। अगर गोदाम में किसान का माल पैक हो गया तो वो महंगे बेचेंगे तो हमारा किसान का माल फिर ना महंगा बिकेगा, जो उनसे तो कम नहीं बिकेगा ना। फिर मान लो उसने खरीद लिया सीजन के टाइम, MSP पे खरीद लिया, उन्होंने MSP से अगर 100 रुपये बढ़ा के मार्केट में बेचा तो हमारा भी तो 100 रुपये बढ़ के बिकेगा। तो ये फ़ायदा है हमारे लिए, गोदाम बने उनका भी किसानों को फ़ायदा है। प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री, ये सारे लोग बार बार समझाते रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कानून बहुत फ़ायदेमंद है। किसान इस बात पे एकदम से अड़े हुए हैं कि नहीं, कानूनों की वापसी ही चाहिए। आगे का रास्ता आप क्या देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो चल रहा है, सबसे पहले तो गौशाला के सामने खड़े हैं, गौ माता की जय। खैर अब मैं आऊँगा, ये जो कृषि बिल पे जो है अड़े हुए हैं, उधर से सरकार भी अपनी जगह ठीक है। सबसे बड़ी बात तो जो है ना, क्या चल रहा है यहाँ, तो कोई लैंग्वेज एक जो हम भी एक बात कह रहे हैं ना, केजरीवाल हमें हक दो, वहाँ कैसे आवाज़ चल रही है,
बड़ी उठ फटांग। मैं एक दिन शायद आपका ही चैनल था, वहाँ क्या आवाज़ आ रही, मोदी का गोला लाठी दे देंगे। ये क्या लैंग्वेज है भाई? ये देश के प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है। कानून अपनी जगह है, मांग अपनी जगह होनी चाहिए। लोकतंत्र में एक तो स्थान होना चाहिए। किस समय देखो आप हम यहाँ खड़े हैं, किस स्थान पे किस जगह पे हम आंदोलन करें, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि अड़े हुए हैं, क्यों अड़े हुए हैं? सबसे बड़ी बात आ रही है एमएसपी की। एमएसपी को फिक्स करो। लेकिन मेरा एक अजीब बात है, मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी, उल्टी विचार लगा लो, कैसे भी लगा लो, 70 साल से पता नहीं बीच में आया था ये एमएसपी का चला हुआ है, इंक्रीजमेंट भी होती है, इंक्रीमेंट हर साल होती है। क्या अभी ये एमएसपी पे सब बिक रहा था? नहीं बिक रहा था। इसी वर्ष की मैं बात बता दूं, ये जो किसान है जो ये घूम रहे हैं, ये कोई ऐसे नाटकबाजी चल रही है। इनको पता है कि धान की वैरायटी 1509 की क्या एमएसपी है, 1121, धांगड़ा, सरबती, मूछल, इनकी एमएसपी सबकी अलग अलग है। जो एमएसपी जो कह रहे हैं शायद एमएसपी की जो है ना, इनसे पूछना है कि एमएसपी क्यों लड़ रहे हो? एमएसपी 1509 की दिल्ली में बोलते हैं, जो सब्जी के किसानों 1509 अर्ली वैरायटी होती है, उसको 1930 है। क्या बिकी? नहीं बिकी। हार्दियों की मन मर्जी, नहीं बेचते। ये गिल्ला है, ये उच्चा है, पूछो सब किसानों से, ये तमाशा, ये गिल्ला है, ये सूखा है, ये ज़्यादा सूख गया, भाव नहीं। थोड़ा ऐसे नमी का पहुंच गया, गिल्ला है, भाव नहीं। क्यों नहीं बिका? इस भारतीय हैं ये कहते हैं। हाँ, हमारी धान की बात कर रहा हूँ। मेरा भतीजा लेके गया, कितने की बिकी भाई? एक किले की बिकी जो है 1600 की, दूसरी 1800 की। मैं कहता हूँ अब एमएसपी की बात करते हो, क्यों फिक्स करनी है भाई? अब मान लो ये हमारा एक कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई ये नहीं निर्धारित करा कि सिर्फ 2 ही कंपनी इस देश में आएंगी। खुला व्यापार है, कोई भी आ जाएगा। 10 कंपनीज आ गई और कहेंगे कि भाई हमें धान दे दो। ये किसान है, इसकी तो मंडी में ऑलरेडी वो बिकी रही है। 1600 कंपनी से कहेगा ओ भाई 1509 तेरे को दे दूंगा, 2400 का रेट दे। वो कहेगा भाई मेरे को अच्छी क्वालिटी चाहिए, ये कहेगा भाई पैसे दे। किसान के पास पूंजी की कमी है, यही तो है बिल में। तो इनका करार होगा, भाई कितने किले बोऊंगा, कितने एकड़ बोऊंगा, भाई तेरे पास कितने एकड़ है, मेरे पास 10 है, तो चल 10 के 10 बो दे। अब आएगी डिमांड पे आधारित अगले वर्ष। देखो आप जो है इसको एडिट करो, आपकी मर्जी है। डिमांड पे आधारित कैसी होगी? अब अगली वर्ष ये 10 जो आए, बिजनेसमैन लगा लो, कोई भी लगा लो, 10 आदमी ने स्टॉक कर लिया धान का और गेहूं का, दिक्कत हो जाएगी। अगले साल जो है उन्हीं किसान को फिर कहेंगे भाई वो कितने लगाऊं। वो जो कहे, वो फैक्ट्री मालिक या मिल मालिक कोई भी होगा, वो कहेगा अरे भाई पिछले साल का स्टॉक नहीं निकला है, तो फिर क्या करें? अरे नहीं 10 एकड़ नहीं लगाने हैं, फिर क्या करें? 2 एकड़ लगा भाई, 2 एकड़ में 8 एकड़ का क्या करूँगा? सीधी सी बात है। उसी समय व्यापारी दूसरा भी तैयार होगा जो तिलहन का कर रहा होगा, उसे सरसों चाहिए होगी, वो मैदान में आएगा। अरे किसान तो किसान है, उसे रेट चाहिए, कहेगा सरसों लगा दे भाई। कितने लगा दूं? 3 एकड़। कैसे लगा दूं भाई? अरे मैं वो धान का मेरे को पैसा दो। हाँ पैसा देंगे, लगा, अच्छी क्वालिटी की धान लगा, वैरायटी बता, रेट क्या होगा? एमएसपी कहाँ है बीच में? 4000 क्विंटल सरसों दूंगा भाई तेरे को, ये बचाता है। एमएसपी कहाँ है? कोई एमएसपी का चक्कर नहीं है। क्यों फिक्स करके हमें मरना है क्या? इस एमएसपी में कौन किसान संतुष्ट है, मेरे को ये बता दो। क्यों फिक्स करोगे इसे? अरे इतने दिन से ये किसान आता मत्ता मर गए, एक चीज आ रही है उसे देख तो लो, अजमा तो लो। क्यों बहकावे में मेरे बेचारे जरा से सरदार किसान हैं, इतने से किसान, इनको बहका के सड़कों पे। अन्नदाता क्या सड़कों पे अच्छा लगता है क्या? अन्नदाता को ये कौन है सेवादार? कौन सेवादार जाके बना है? ये सेवादार से क्या उनके हाथ जोड़े, उनको पैर पकड़े, अरे मेरे अन्नदाता ये तेरी सड़क पे जगह नहीं है। अरे मैं इस दिल्ली का राजा हूँ, मैं तेरे को होटल में ठहरा उनको। अरे तेरे इतने कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगे, किसान चल अपने घर में सुलाएगा। ये मेरे को गुस्सा है कि रोड पे अन्नदाता को बैठा दिया और वहाँ सेवादार बन रहे हो। ये सेवादार है? अरे खुद तो रामलीला मैदान में बैठ के आंदोलन, एक बुजुर्ग को भूखा मार दिया। वही करो ना, इनको ले जाओ रामलीला मैदान में और वहाँ खिलाओ, इनको वहाँ भोज खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, तब मैं मानूंगा सेवादार है। और सेवादार की एक और बात सुन लो, अब जो है गुस्सा आ गया है। ये कौन है? ये पूर्वांचल के लोग लॉकडाउन में लहूलुहान होके गए थे ना। तो आपने सुना कि जो किसान हैं जो टिकरी बॉर्डर के आसपास रहते हैं, उनका क्या कहना है इस कानून को लेकर। तो आपने देखा कि 2 मत हैं, सिर्फ यही नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ये जो कानून है वो सही है, फायदेमंद है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद देखिए वैक्सीनेशन पर क्या है सीएम योगी का प्लान।